आदरणीय प्रधानाचार्य जी और मेरे सभी सम्मानित साथी और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बेटा पीछे बैठ जाएंगे, डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग, बैठ जाइए सही बच्चे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनमें से कुछ तो जानते हैं कि वास्तव में स्वतंत्रता का मतलब है क्या। हमारे देश ने कितना संघर्ष किया था इस स्वतंत्रता को पाने के लिए। जो दूसरे देशों से लोग आते थे वो गलत तरीकों से हमारे देश के लोगों पर शासन करते थे। 1206 में गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसके बाद में फिर इनके वंश चलते चले गए और दिल्ली सल्तनत काल रहा। और उसके बाद में फिर ब्रिटिश जो थे उन्होंने तो एक ऐसी रणनीति अपनाई कि उन्होंने तो भारतीयों को रहना ही मुश्किल कर दिया। भूमि भारतीयों की है लेकिन टैक्स हिंदुस्तानी दे रहे हैं और भारतीय परेशान हो रहे हैं, उनको खाने को अनाज तक नहीं है और अंग्रेजी फैक्ट्री जो है उसमें अनाज भरे पड़े हैं। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज कुछ चीज़ें गलत लेके आए थे, वहीं वो कुछ चीज़ें जो अच्छे वायसराय बनकर आते थे वहाँ से वो देखते थे कि ये भारतीय तो ऐसे हैं तो क्यों ना हम इनके लिए कुछ अच्छा करें। जैसे कि उन्होंने विश्वविद्यालयों की स्थापना करी, शिक्षा की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करा। तो जो हमारे युवा बच्चे थे, जैसे ही उनकी समझ विकसित हुई तो उन्होंने सोचा कि ये दूसरे देश के हैं और ये हमारे ही ऊपर शासन करते हैं। तो उन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू करा और उसके बाद में एक टाइम चला था 1905 से लेकर 1947 तक का, जिसे भारतीय इतिहास में इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और इस मूवमेंट में इतने ज़्यादा परिवर्तन हुए कि भारतीयों ने पूरी तरह से ठान लिया कि हमें किसी भी कीमत पर ब्रिटिश शासन नहीं चाहिए, हम इनको यहाँ से भगाएंगे और अपनी सत्ता को हम स्वयं चलाएंगे। और फाइनली 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। कम से कम 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों की जो गुलामी थी वो सही। उसके बाद में अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन आया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन हम आज़ाद तो हो गए, उसके बाद भी हमारे लिए बहुत सारी चुनौतियां आईं और हम एक एक चुनौती को दूर करते चले गए। विद्यार्थी जीवन जो होता है वास्तव में उसमें जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें स्वतंत्रता के मायने पता चलते हैं। जब कोई बच्चा घर में रहता है तो वो एक कूप मंडूक की तरह रहता है, कुएं के मेंढक की तरह, कि बस उसे अपनी कुएं की जो दुनिया है वो उसे पता है, बाहर की दुनिया उसे नहीं पता है। एक विद्यार्थी जब स्कूल में आता है तो वो अपना केवल एक ही पक्ष का विकास नहीं करता है, उसके कितने सारे आयामों का विकास होता है। वो इतनी सारी क्वालिटी सीखता है, सत्य, अहिंसा, धर्म, अधर्म, उचित, अनुचित, करुणा, दया, परोपकार, सहानुभूति और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मेहनत। जो बच्चा अपने जीवन में मेहनत कर लेता है वो अपने परिवार को आगे ले जाता है। मेहनत कोई एक दिन में नहीं होती है। आप छोटी क्लास में होते हो, अगर आप शुरू से मेहनती रहते हो तो आखिर तक आप मेहनती बने चले जाते हो। क्योंकि जब एक बच्चा पढ़ता है तो ये समझिए एक परिवार ही पढ़ रहा है, क्योंकि उसके पीछे उसके माता पिता लगे हुए हैं, उसके दादा दादी लगे हुए हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं। प्रत्येक परिवार अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देना चाहता है, लेकिन बच्चों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो जितने भी हमारे संस्कार हैं, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, सभी के आचरणों को अपने जीवन में उतारें और मेहनत करते रहें। क्योंकि परिवार से बनता है गांव और गांव से बनता है राज्य और राज्य से बनता है देश। और बच्चे जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं। अगर एक बच्चा अच्छा होगा, अगर प्रत्येक परिवार में बच्चे अच्छे होंगे तो देश हमारा स्वतः ही स्वतंत्र है और अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात और है, हम अब आज़ाद तो हो गए, हमने बहुत सारी सुख सुविधाएं भी भोग ली, लेकिन हम अब दोबारा से गुलाम होने वाले हैं। और वो गुलाम होने वाले हैं हम सोशल मीडिया के। क्योंकि प्रत्येक बच्चा आज फ़ोन में इतना लिप्त है कि वो अपनी पढ़ाई को इग्नोर करता है, अपने बड़ों का कहना नहीं मानता है। और आने वाले टाइम में बच्चे जो है बस फ़ोन को ही वो अपनी ज़िंदगी समझ रहे हैं। अगर हम इसी तरीके से अपनी चीज़ों को इग्नोर करते रहे और सोशल मीडिया में खोए रहे तो हमारा भविष्य कुछ नहीं है, हमारे देश का भविष्य कुछ नहीं है। अंत में मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि अपने अच्छे संस्कारों को ग्रहण कीजिए, मेहनत कीजिए। अगर कोई मददगार है तो उसकी मदद कीजिए। हम सुबह सुबह उठकर भगवान के हाथ जोड़ते पूजा करते हैं, अरे इंसानों में भी तो भगवान ही बसता है। धन्यवाद।